Hello friend, today we are explaining a chapter matter in our surrounding for your exam. First of all, we will define matter. What is matter? Matter is anything that occupies space, have some mass and presence of which can be felt by our five senses. ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास होगा और जो स्पेस घेरेगी और जिसको हम अपनी फाइव सेंसेस से फील कर सकेंगे वो मैटर कहलाएगा। अब मैटर की फॉर्म्स आती है। बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन पे मैटर की 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आपने कॉमनली पढ़ी है। उसके अलावा 2 और हैं जिसे बोस, आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा स्टेट के नाम से जाना जाता है। देन केमिकल क्लासिफिकेशन पे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उन्हें कहेंगे जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजीनियस वो होगी जिसमें अलग अलग कंपोजिशन होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में मास होता है, वो कंटिन्यू मोशन करते रहते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह की मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। देन आफ्टर स्टेट ऑफ मैटर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मोटे तौर पे अगर हम इनमें डिफरेंस अगर एक्सप्लेन करें तो सॉलिड क्या होते हैं, विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, एंड लिक्विड क्या होता है, विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, और गैसियस क्या होते हैं, जिनकी नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम होती है और नाइदर डेफिनेट शेप होती है। ठीक है। देन आता है बेटा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर को चेंज स्टेट, उनकी स्टेट चेंज की जा सकती है? येस, वी कैन चेंज। बेसिकली 2 मेथड है, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर और बाई चेंजिंग द प्रेशर। टेम्परेचर का आपको जैसे पता ही है, सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो लिक्विड को गैस में। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर को रिवर्स करते हैं, गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो आपका सॉलिड बन जाएगा। अब इन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, उनके नाम को आप थोड़ा सा देख लीजिए इस चार्ट के थ्रू। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना आपका क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है, बाय गिविंग द हीट टू ए सॉलिड। और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है। उल्टा चलते हैं, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन कहलाता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट करना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अब इसमें एक प्रोसेस भी है। अब इसमें बीच में कुछ टर्म आएगी, जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड टू लिक्विड। एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू ए गैस। को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो आपका सॉलिड बन जाएगा। अब इन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, उनके नाम को आप थोड़ा सा देख लीजिए इस चार्ट के थ्रू। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना आपका क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है, बाय गिविंग द हीट टू ए सॉलिड। और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है। उल्टा चलते हैं, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन कहलाता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट करना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अब इसमें एक प्रोसेस भी है। अब इसमें बीच में कुछ टर्म आएगी, जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड टू लिक्विड। एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू ए गैस। एक और प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। जैसे आपकी कैम्फोर की गोलियां हैं, जो आपका सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट, और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन कहलाता है। देन यहाँ पे एक डिफरेंस है, इवेपोरेशन और वेपोरेशन। वेपोरेशन इज द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग टेम्परेचर, एट बॉइलिंग टेम्परेचर। जबकि इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। जैसे पानी आप फर्श पे गिरा दीजिए, वो अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है, तो इवेपोरेट होता है। जबकि वेपराइजेशन बॉइलिंग टेम्परेचर पे होती है। अ फैक्टर इफेक्टिंग द इवेपोरेशन, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन रेट होगी। ओके, विंड स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी इवेपोरेशन रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे सर्दियों में कपड़े देर में सूखते हैं, रीज़न क्या होता है, आपका टेम्परेचर डाउन होता है, ऑलरेडी वहाँ पे एयर में ह्यूमिडिटी होती है। गर्मियों में जल्दी सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है एंड ह्यूमिडिटी भी कम होती है। क्लियर। सो जो 2 स्टेट की बात मैंने की थी आपकी, वो यहाँ है।
प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। क्लियर? ये आपका 9th क्लास का एक चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैंने आपका कोशिश की है कि विद इन 5 मिनट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करूं। ओके, इसमें मोटे तौर पे क्वेश्चन यही आते हैं। लेटेंट हीट क्या होगा कि एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, मतलब एक फॉर्म ऑफ सबस्टांस को दूसरे फॉर्म ऑफ सबस्टांस में कन्वर्ट। अब लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक शॉर्ट रिकैप के साथ इस चैप्टर का या किसी नेक्स्ट चैप्टर का। थैंक यू।